ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। षष्ठ सर्ग। भारद्वाज व वाल्मीकि जी से भेंट। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, उस समय राम जी तो आते थे। कुहू ने आंखों में आंसू भरकर नम्रता पूर्वक लक्ष्मण जी से कहा, भाई देखते हो जो रघुनाथ जी अपने भव्य भवन में सुंदर सोने से युक्त सुवर्ण निर्मित पर बोलते थे, वे यहाँ सीता जी के सहित कुश और पटोरी सारथी पर पड़े हुए हैं। विधाता ने राम जी के दुख का कारण कीचक को बना दिया। मन कराती बुद्धि पर विश्वास करते कि ने बड़ा पाप किया है। सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भाई मेरी बात सुनो। तीसरे दुख अथवा सुख का कारण दूसरा कौन है? अर्थात कोई भी नहीं है। मनुष्यता पूर्वतः क्रम ही उसके दुख अथवा सुख का कारण होता है। दुख और सुख देने वाला कोई नहीं, कोई अन्य शुद्ध दुख देता है समझना तू बुद्धि है। मैं कहता हूँ वह यह व्यथा अभिमान है, क्योंकि अपने अपने कर्मों की डोरी से बंधे हुए हैं। हे मनुष्य, केवल स्वयं ही पटक पटक आचरण थे, उसके अनुसार सुहृदय मित्र शत्रु उदासीन द्वेष मध्यस्थ और बंधु आदि की कल्पना कर लेता है। अतः मनुष्य सच्चाई की प्रारब्धानुसार सुख या दुख को जो कुछ भी जैसे जैसे प्राप्त हो उसे वैसे ही भोगते हुए सदा प्रसन्नचित्त है। हमें ना तो भोग की प्राप्ति इच्छा है और ना उन्हें त्यागने की होगा, ये ना हमें भोग के अधीन नहीं है। जिस देश अथवा जिस काल में जिस किसी के शुभ अथवा अशुभ कर्म किया जाता है उसे निसंदेह उसी प्रकार भोगना पड़ता है। अतः शुभ अथवा अशुभ कर्म के उदय होने पर हर्ष अथवा दुख मानना व्यर्थ है, क्योंकि विधाता की गति को देखता देवता अथवा दैत्य कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकता। मनुष्य सदा ही दुख और सुखों से घिरा रहता है, क्योंकि मनुष्य शरीर पाप और पुण्य के मेल से उत्पन्न होने के कारण सुख दुख में ही है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। वे दोनों ही दिन्नी और रात्रि के समान जीवों से अलंघनीय है। सुख के भीतर दुख और दुख के भीतर सुख वर्तमान रहता है। दोनों ही जल और टीचल के समान आपस में मिले हुए रहते हैं। इससे विद्वान लोग सब कुछ माया ही है इस भावना के कारण इस अनिष्ट की प्राप्ति में धैर्य रखकर हर्ष या शोक नहीं मानते। घू और लक्ष्मण के इस प्रकार बातचीत करते करते आकाश में उजाला हो गया। तब रामचंद्र जी ने सावधानी पूर्वक आचमन कर प्रातः क्रिया की और बोले, मित्र सीधी मेरे लिए सुदृढ़ नौका लाओ। इस राम के वचन सुनकर निसार राज घू स्वयं ही सुलक्षण संपन्न सुदृढ़ नौका ले आया। बोले, स्वामी सीता और लक्ष्मण से नाव पर चढ़िए। अपनी जाति भाइयों के साथ मैं स्वयं इसे सावधानी पूर्वक चलाऊंगा। तब रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कहकर प्रथम सुलक्षणा सीता जी को उस पर चढ़ाया। फिर घू का कर अच्युत भगवान रघुनाथ जी स्वयं चले। तदनंतर अपने अयोध्या को रथ श्री लक्ष्मण जी नौकारूढ़ हुए। तब घू ने अपनी जाति वायु से स्वयं नौका चलाई। उस समय नाव गंगा जी के बीच में पहुंची। तब जानकी जी ने गंगा जी से प्रार्थना की, देवी गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। वनवास से लौटने पर मैं राम और लक्ष्मण सहित तुम्हारी पूजा करूँगी। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात वे सने सने पार उतरकर आगे चलने लगे। तब घू ने श्री रघुनाथ जी से कहा, हे राजन, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूँगा। निषाद पुत्र के वचन सुन श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मैं 14 वर्ष दंडक करने में रहकर फिर यहाँ आऊँगा। मैं जो कुछ कहता हूँ सत्य ही कहता हूँ। राम जी की बात कभी मिथ्या, राम की बात कभी मिथ्या नहीं होती। ऐसा कहकर राम जी ने भक्त घू को ढांढस बंधाया, उसे बारम्बार गले लगा था विदा किया। तब निषाद घू तंत्रा से वापस लौटे। तदनंतर जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी भारद्वाज मुनि के आश्रम के पास पहुँचकर बाहर खड़े हो रहे।
वहाँ एक ब्रह्मचारी को देखकर रामचंद्र जी ने कहा, हे बटो मुनिवर से ज्यादा टकरावती दशरथ का पुत्र राम सीता लक्ष्मण सहित आश्रम के बाहर खड़ा है। रघुनाथ जी का यह कहना सुन ब्रह्मचारी ने तुरंत ही मुनिवर से बजाता उनके चरणों में सिरत्कार का धन पत्नी और छोटे भाई सहित श्री रामचंद्र आए हैं और आश्रम के बाहर खड़े। उन देव तुल्य श्री राम जी ने मुझसे कहा, मुनिवर भारद्वाज स्त्री योग्य सूचना दो। यह सुनकर मुनिनाथ भारद्वाज सजा उठे हुए और पाठ आदि लेकर राम जी के पास आए। उनको राम को लेकर उन्होंने लक्ष्मण जी से उनकी नियमानुसार पूजा की और कहा, हे राम, हे कमल नंदन, आइए आपके चरण से मेरी पर्णशाला तो पवित्र कीजिए। ऐसा कहकर वे सीता जी ने दोनों रघु कुमार को अपनी कुटिया में लिया और फिर उनकी अपति पूजन कर बड़ी पता आतिथ्य सत्कार किया। तदनंतर मुनिवर बोले, राम, आज मैं आपके समागम से मेरी तपस्या पूर्ण रही। हे रघुनंदन, मैं आपका भूत और भविष्य का संपूर्ण वृत्तांत जानता हूँ। मैं भी जानता हूँ कि आप साक्षात परमात्मा आपके लिए माया से मनुष्य रूप हुए हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर जिस लिए आपने अवतार लिया और जिसलिए आपको वनवास हुआ है और जो आप करेंगे वह सब आपकी उपासना द्वारा प्राप्त हुई ज्ञान दृष्टि से मैं जानता हूँ। हे रघुवंश, आपसे मैं अधिक क्या कहूँ, मैं तो तटी हो गया जो आज तटी से बड़े साक्षात पुरुषोत्तम आप तस्तुत नंदन को देख रहा हूँ। कब सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, ब्रह्मन, हम क्षत्रिय कुल उत्पन्न हैं, आप तो आते आपकी कृपाते पाते इस प्रकार परस्पर एक दूसरे से कहने के उपरांत वे मुनि के यहाँ ठहर गए। परात के काल जाने पर श्री रघुनाथ जी ने मुनि कुमारोटी बनाई हुई गोंडी पर चलकर यमुनाटे पार हुए और मुनिवर के बताए हुए मार्ग से चित्रकूट पर्वत की ओर चले, जहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम था। उन शिशिगणों से भरे हुए नाना मृग पक्षियों के समाकुल तथा सर्वदा फल पुष्प आदि परिपूर्ण वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि से वाल्मीकि जी बैठे हुए हैं। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता सहित उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब श्री वाल्मीकि जी ने सुंदर कमल के समान नेत्रों वाले कामदेशी का आकृति वाले चिता मुकुटधारी त्रिलोक मोहन लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी को सीता और लक्ष्मण के साथ देखा। उन्हें देखते ही श्री वाल्मीकि जी सहसा उठ खड़े हुए, उन्हें नेत्र आश्चर्य से निमेष शून्य हो गए। उन्होंने नेत्रों में आनंद आंसू भर परमानंद स्वरूप श्री रामचंद्र जी का आलिंगन किया तथा अति भक्ति भाव से जगत पूज्य भगवान राम की आरती आदि से सारा पूजा का उन्हें मीठे मीठे फल मूल आदि खिलाकर उनका लालन किया। तब रघुनाथ जी ने अति निर्ममतापूर्वक हाथ जोड़कर श्री वाल्मीकि जी का हम पिताजी की आज्ञा मानकर दंडक वन में आए हैं। आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर हमें आपको ऐसा ताना क्या बताएं। अब आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूँ। आपने बताए हुए उस स्थान में मैं स्वीकार से कहकर कुछ समय बताऊँगा। रघुनाथ जी ने इस बात मुनिबल ने मुस्कुराकर कहा, राम, संपूर्ण प्राणियों के आप ही एकमात्र उत्तम निवास स्थान है और सब जीव भी आपके निवास गए हैं। हे रघुनंदन, इस प्रकार है मैंने आपका साधारण निवास स्थान बनाया, परंतु आपने विशेष रूप से सीता सहित अपने रहने का स्थान पूछा है। इसलिए रघुवीर, अब मैं आपको निश्चित घर और भय बताता हूँ जो शांत समदर्शी संपूर्ण जीवों के प्रति द्वेषहीन अहिनिस आपका भजन करते उनका हृदय आपका प्रधान निवास स्थान है, जो धर्म अधर्म दोनों छोड़कर निरंतर आपका ही भजन करता है। हे राम, उसके हृदय मंदिर में सीता सहित आप सुखपूर्वक रहते हैं। आप ही के मंत्र का जाप चलता है, आप ही के शरण में रहता है, द्वंद्वहीन और निष्भय है। उसका हृदय आपका सुंदर मंदिर है, जो अहंकार शून्य शांत स्वभाव राज द्वेषित और मृत पिंड पत्थर सुवर्ण से समान दृष्टि रखने वाले। उनका हृदय आपका घर है, जो आप ही में मन और बुद्धि को लगाकर सदा संतुष्ट रहता है और अपने समस्त कार्य आप ही को ही अर्पण करेगा। उसका मन ही आपका सौभाग्य है, जो को प्राप्त कर
द्वेष नहीं करता और प्रेतो प्रातोदर्शित नहीं होता तथा यह संपूर्ण प्रपंच माया मात्र है, ऐसा निश्चय कर सर्वदा आपका भजन करता है। सामान्य ही आपका घर है। जो सत्ता जन्म लेना, बढ़ना, बदलना, शील होना और नष्ट होना, इन 6 विकारों को भी कोई शरीर में देखता, आत्मा में नहीं, तथा सुधा, तृषा, सुख, दुख और भय आदि को प्राण बुद्धि के विकार मानता है, स्वयं संसारिक धर्मों से मुक्त रहता है। उसका चित्त आत्मा निज दृढ़ है, जो चिदन स्वरूप, सत्य स्वरूप, अनंत, एक निर्लेप, सर्वदत्त और स्वस्तुत तुल्य, आप परमेश्वर को समस्त अंतःकरणों में विराजमान देखते। हे राम, उनके हृदय कमल में आप सच्चाई से निवास कीजिए। निरंतर अभ्यास करने से जिनका चित्त स्थिर हो गया, जो सर्वदा आपकी चरण रज में लगे रहते हैं, तथा आपके नाम संकीर्तन से जिनके पाप नष्ट हो गए, उनके हृदय कमल में सीधा सही आपका निवास है। हे राम, जिसके प्रभाव से मैंने ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया, आते उस नाम की महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है। पूर्व काल में मैं तिराटों के साथ रहता था, उन्हीं के साथ रहकर बड़ा हुआ। मैं निरंतर शूद्रों के आचरणों में रत रहता था। मेरी द्विज जातीयता केवल जन्म मात्र थी। मुझ अजितेंद्रिय के शूद्र के घर से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय चोरों के समागम से मैं पक्का चोर हो गया था। जीवों के अंत्य करता काल के समान में सदा धनुष बाण धारण किया था। एक दिन घोर वन में मेरा साक्षात सप्तऋषियों को जाते देखा। वे अपनी प्रभा से अग्नि और सूर्य समान प्रकाश मानते। उनकी संपूर्ण वस्त्र आदि सीखने की इच्छा से मैंने लोग में के बस होकर उनके पीछे पीछे दौड़ा और बोला, ठहरो ठहरो। तब मुनीश्वर ने मेरी ओर देखकर पूछा, हे द्विजाधम, क्यों आ रहा है? मैंने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे बहुत से भूखे पुत्र तलत्रादि हैं, अतः उनके पोषणार्थ कुछ लेने के लिए आ रहा हूँ। उन्हीं का पालन पोषण करने के लिए मैं मन पर्वत आदि में ढूंढता फिरता हूँ। अब उन मुनीश्वरों ने मुझसे निर्भयता पूर्वक कहा, अच्छा, एक बार उनसे अपने कुटुंबियों के पास जाता। प्रत्येक से अलग अलग परिस्थिति में प्रतिदिन जो पाप संचय करता हूँ, उससे आप लोग भी भागी हैं या नहीं? इस बात का निश्चय रख कि जब तक तू लौट कर आवेगा, हाँ, मैं रहेंगे। मैं बहुत अच्छा कहकर अपने घर आया और जिस प्रकार मुनीश्वरों ने मुझसे कहा था, मैंने अपने पुत्र श्री आदि से कहा। हे अरु से तब भी बोले, यह पाप तो सब तुझी को लगेगा, हम तो उसको प्राप्त हुए फल धन आदि को ही भोगने वाले हैं। है सुनता मुझे अति वैराग्य हुआ और मैं विचार करता हुआ जहाँ करुणा से परिपूर्ण मुनीश्वरों के करुणा से परिपूर्ण हृदय वाले मुनीश्वर थे, वहाँ आया। तब उन मुनीश्वरों के दर्शन मात्र से मेरा अंतःकरण का शुद्ध हो गया और मैं धनुष आदि को फेंक कर दंड के समान प्रतिबल गिर पड़ा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पार समुद्र से पड़े हुए तो मेरी अच्छा कीजिए। इस प्रकार चिल्लाते हुए मैंने अपने सामने परारेख वे मुनि श्रेष्ठ मुझसे बोले, खड़ा हो, तेरा सत्संग सफल हो गया, तेरा अवश्य कल्याण होगा। हम तुझे थोड़ा सा उपदेश करते हैं, उससे तू मुक्त हो जाए। तब उन्होंने आपस में मिलकर ये विचार किया कि देवी है ब्रह्मांडम अत्यंत दुराचारी होने से शेष पुरुषोत्तरी अपेक्षा का पात्र है, तथापि जब अब है शरण में आ गया है, इससे मोस्ते मारते उपदेश द्वारा स्त्री पतन पूर्वक ये रक्षा करनी चाहिए। हे राम, ऐसा कहकर उन्होंने आके रामाचार्य को उल्टा करते मुझसे कहा, तू इस स्थान पर रहकर एक कार्य से सदा बड़ा जपा कर, जब तक हम फिर लौट कर आवे तब तक तू सर्वदा हमारे घटनानुसार इसका जाप कर। ऐसा कहते हुए वे दिव्य दर्शन मुनीश्वर चले गए। तब उन्होंने जैसा उपदेश किया मैंने भी वैसा ही किया। इस प्रकार निरंतर एकादशी से जब तक करते मुझे बाह्य ज्ञान नहीं था। इस तरह बहुत समय चिलतापूर्वक रहने से मुझे सर्वांग भीम के ऊपर वाल्मीकि मिट्टी का ढेर बन गया। तदनंतर 1000 युद्ध बीतने के बाद वे ऋषिगण फिर लौटे और मुझसे कहा, निकल आओ। है सुनकर मैं तुरंत खड़ा हो गया और जिस पर कोहरे को पार रहते सूर्य निकल आता, उसी का मैं
वाल्मीकि से निकल आया तब मुनिवर ने मुझसे कहा, हे मुनिवर, तुम वाल्मीकि हो। इस समय तुम वाल्मीकि से निकले हो, इसलिए तुम्हारा यह दूसरा जन्म हुआ। हे ऋषिश्रेष्ठ, ऐसा कहता है वे दिव्य लोक को चले गए। हे राम, आपके नाम के प्रभाव से मैं ऐसा हुआ जो आज सीता लक्ष्मण सहित साक्षात आप कमल नयन को देख रहा हूँ। यह मैं निसंदेह मुक्त हो गया। हे राम, आपका मंगल हो। आइए मैं आपको रहने के लिए स्थान दिखलाता हूँ। ऐसा रहता है शिष्यों सहित घिरे हुए श्रीमान मुनिवर वाल्मीकि जी ने लक्ष्मण सहित गंगा पर्वत के बीच से स्थल में रहकर मैं जाकर वहाँ भगवान राम के रहने के लिए एक सुविशाल शाला बनवाई। उसमें एक पूर्व पश्चिम और दूसरा उत्तर दक्षिण ऐसे 2 सुंदर घर बनवाए गए। उस भव्य भवन में जानकी सहित श्री राम जी और लक्ष्मण देवताओं ने समान रहने लगे। श्री वाल्मीकि जी से बड़ी प्रजा समान पाला देवता और मुनिजनों के सहित श्री रामचंद्र जी ने वहाँ सीता और लक्ष्मण से इस पर प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे, जैसे स्वर्गलोक में सची के साथ देवराज इंद्र रहते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायण वैश्वय संवादे अयोध्याकांडे षष्ठ सर्ग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।